सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, कई बार आपकी परीक्षा में देखा जा चुका है कि भारत की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को बिल्कुल पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो ये साथियों 30 क्वेश्चंस आप लोग परीक्षा के लिए तैयार करके जाएंगे, आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, या भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपसे पूछी जा रही कौन सी है। तो साथियों जलोढ़ मिट्टी आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। एक आपसे प्रश्न बनता है कि बताइए जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो एलुवियल मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और साथियों बात करिए कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत के, तो 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को मिलकर शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए साथियों अभी आपसे यहां पर पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी में आपको आपने बताई थी। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी का एक अन्य नाम एलुवियल मिट्टी भी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस टॉपिक से साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्न बनते हैं वो यहां पर साथियों आपके लिए कवर किया गया है। तो चौथे नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग बताए गए हैं, तो कितने बताए गए हैं, तो 4 बताए गए। ये आपको ध्यान रखना है, दो बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये आपसे पूछ ले कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, या भारत में मिट्टी के कितने वर्ग होते हैं, तो आपको 4 बताने। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी कौन सी है, उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो ये भारत के 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर मिट्टी कहलाती है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर मिट्टी कहा जाता है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो खादर होती है और एक बांगर होती है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो तो आपकी बांगर कहलाती है, क्या भाई, वो आपकी बांगर कहलाती है। लेकिन जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर मिट्टी कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खादर मिट्टी। तो नवीन मतलब नया होता है, नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी कहलाएगी, खादर मिट्टी कहलाएगी। उसके बाद देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि बांगर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश करेंगे। साथियों भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर, लगभग 6000 मीटर, 800 मीटर या 100 मीटर। चलिए
तो अगर साथियों मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊं तो 600 मीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी साथियों क्या कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी की बात आएगी तो बांगर मिट्टी ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कौन सी वो मिट्टी है जिसके लिए कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो वो मिट्टी जो है साथियों जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों काली मिट्टी का जिक्र किया गया है। तो काली मिट्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं जब ये टूट फूट जाती हैं तो इन्हीं से काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। इसका एक अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी इसको कहते हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो गंगा के मैदान की अभी पुरानी कछारी मिट्टी साथियों क्या कहलाती है। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। तो बांगर मिट्टी यहां पर मैंने आपको बताया था, तो बांगर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो यहां पर साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं। जो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यह भारत के 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो यहां पर 22% के आसपास साथियों जो होगा वो लगाएंगे। अब 20 लगाएंगे या 24 लगाएंगे, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो होगा कम नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो अगर 22 आ जाए, 23 आ जाए, 24 आ जाए तो आपको लगा देना है। तो राइट आंसर कुल मिलाकर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। आपने नाम जरूर सुना होगा भाई दोमट मिट्टी का। उसके बाद देखिए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियम युग में दरारी उद्देश्य से निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है। तो कौन सी साथियों वो मिट्टी होती है जो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी क्रेस्टेशियम युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है। तो वो मिट्टी जो होती है वो मिट्टी आपकी काली मिट्टी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। और उसके अलावा अगर काली मिट्टी की बात करें तो इसको कपास की काली मिट्टी कहा जाता है, यानी कि काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। चलिए, तो क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत आ गया तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो काली मिट्टी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से साथियों किस मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं है, मिट्टी तो कुछ है लेकिन उनसे अलग अलग प्रश्न बनेंगे। जैसे कि काली मिट्टी से कई सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, जलोढ़ मिट्टी से कई सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं लावा प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो साथियों काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बात करें इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इसमें आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताने की कोशिश कीजिए कि काली मिट्टी का विस्तार कहां पर पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार साथियों कहां पर पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी। यानी कि आंसर आपका
आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न कि रेगुड़ मृदा या रेगुड़ मिट्टी किसकी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तो मानी जाती है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए अभी बार बार मैं आपको इसी वजह से बता रहा था कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है रेगुड़ मिट्टी या कह सकते हैं काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी साथियों जैव पदार्थों से भरपूर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो साथियों बात करें काली मिट्टी की, अगर बात करें तो काली मिट्टी जो होती है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, जैव पदार्थ इसमें खूब पाए जाते हैं, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है साथियों? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? लेटराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। रेगुर मिट्टी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब रेगुर मिट्टी भी ऑप्शन में आ सकता है और उसके अलावा काली मिट्टी भी आ सकता है ऑप्शन में। तो काली मिट्टी आ जाए तब भी उत्तर यही होगा, रेगुर आ जाए तब भी यही होगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो साथियों वो मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी है, अर्थात वो मिट्टी काली मिट्टी है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है जिसमें। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो लेटराइट मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को या लाल मिट्टी को? यहां पर साथियों अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलुवियल मिट्टी भी इसको कहा जाता है। यह मिट्टी कैसे आती है? नदियों द्वारा लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, किसकी बहुलता होती है? तो पोटाश की बहुलता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के 22% या 23% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि रेगुर मिट्टी साथियों किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई होती है? इसकी जुताई जो होती है वो स्वतः होती है। तो किस मिट्टी के बारे में साथियों कहा जाता है? काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है। इसकी जुताई जो होती है वो स्वतः होती है, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहां कहां पर? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ओडिशा पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में या राजस्थान गुजरात में? तो यहां पर साथियों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर पाया जाता है? तो आंसर आपका जो जाता है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। चलिए तो ये तो साथियों बात हो गई लाल मिट्टी की। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी ये कहां पर पाई जाती है? तो मैं आपको बता चुका हूं गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये आप सभी लोगों को साथियों यहां पर याद रखना है। चलिए अब उसके बाद बात करें अगले नंबर के प्रश्न की। यहां पर साथियों आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। लाल मिट्टी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। साथ ही यहाँ पर अगर बात करें लेटराइट मिट्टी की तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चाय और इलायची और काजू ये 3 चीजों की अगर खेती की जाती है तो इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो लेटराइट
लेटराइट मिट्टी जो होती है वो चाय की खेती, इलायची की खेती और काजू की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, यानी हिंदी में मृदा विज्ञान कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पर? तो लेटराइट मिट्टी साथियों कहाँ पर पाई जाती है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कहां पर पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और अभी मैंने आपको बताया था लेटराइट मिट्टी के बारे में कि इलायची की खेती, काजू की खेती, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यही मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद देखिए किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम ग्रंथियां पाई जाती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कौन सी ऐसी मिट्टी है? तो लेटराइट ऐसी मिट्टी है जिसमें लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे साथियों भारत की मिट्टी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी और साथियों क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी लोग जरूर बताएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों तक भी अवश्य पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।